कहा कि या तो तुम कलमा पढ़ो और या दंड स्वीकार करो। हरिदास जी ने निर्भीक स्वर में कहा, महाशय मुझे जो कहना था मैंने एक बार कह दिया, भारी से भारी दंड भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात। यहां एकांत में बोल लेना अलग बात है, जब सामने दंड दाता विराजमान है, शासनकर्ता विराजमान है, और उस सभा में ऐसा बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कोई भी दंड मुझे अपने विश्वास और निष्ठा से विचलित नहीं कर सकता, ऐसा ठाकुर हरिदास जी ने कहा। आप दंड की बात कहते हो, मैं भरी सभा में कहता हूं कि तलवार से मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरे मुख से हरिनाम निकलेगा और कुछ नहीं। जब तक शरीर में श्वास लेने की ताकत रहेगी तब तक हरिनाम बोलूंगा, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दो इस सभा में, हरिनाम को छोड़ नहीं सकता। वो आपको जो भावे वो सो करो। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलकपति किंकर तब विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था हरिदास जी को क्या दंड दें। उसने गुराई काजी की तरफ देखा। मुलकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए, इसे माफ मत करना। यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो मनमानी बहुत लोग करने लगेंगे और इस्लाम धर्म के अस्तित्व का ही भाव संकट में पड़ जाएगा। बादशाह ने कहा, मुझे तो नहीं सूझता कि इन्हें क्या दंड दें, तुम ही निश्चय करो इन्हें क्या दंड दिया जाए। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर ये पहला मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त हिंदुओं के कान खड़े हो जाएं। कोई भी हिंदू हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण न करे, और जो इस्लाम धर्म अर्थात मुसलमान जन है वो भयभीत हो जाए कि कभी हिंदू धर्म को स्वीकार न करें। ऐसा कड़ा दंड दिया जाए, किसी की हिम्मत न पड़े। वैसे तो इसे प्राण दंड ही देना चाहिए, पर सीधे साधे प्राण दंड दे देना ये इसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, गुराई काजी ने कहा। सोचो, नाम जापक के लिए इसकी पीठ पर बेत और कोड़े बरसाते हुए 22 बाजारों में ले जाया जाए और इतना मारा जाए कि कोड़े और बेतों की मार पड़ते पड़ते मर जाए, ऐसा इसे दंड दिया जाए, जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की। बादशाह ने विवश होकर आज्ञा पाश कर दी। जल्लादों को हुक्म हो गया, कोड़े और बेतों की वर्षा करते हुए 22 बाजारों में हरिदास जी को जान से मार दिया जाए। बांध लिया गया हरिदास जी को, पीठ पर वहीं सामने ही बेत और कोड़े बरसना शुरू हुए। सोचो, अब उनके सुकुमार शरीर पर जे भी कोड़ों की आघात जोर से जल्लाद लोग मारते, कोड़ा तो वैसे ही खाल वो कोड़े में लगी हुई चली जाती। घाव हो, उन घावों पर बेत ऊपर से बरसते, कोड़े बरसते। हरिदास जी की शरीर की पूरी खाल उधड़ गई, मांस दिखाई देने लगा, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर बेत की वर्षा करते। हरिदास जी के मुख से वही हरिनाम, एक क्षण के लिए भी हरिनाम नहीं रुका। कोड़ों और बेतों की वर्षा हो रही है। बाजार में जो भी देखता आंख मूंद लेता, कोई चीख पड़ता, कोई रोने लगता, हाय हाय मच गई। लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर। बहुत से भक्त तो चीख चीख के रोने लगे। वो केवल कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए बेत और कोड़ों की मार सह रहे। हरिदास जी एक बार भी न तो जल्लादों की तरफ मुड़ के देखा, न जनता की तरफ, न एक क्षण के लिए भी नाम रुका। हर समय नाम चल रहा है। 22 बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ है। हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा। हम लोगों के 10-20 बेत कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में कितने असंख्यों बेत और कोड़े पड़ गए, इसके होश जीव कितने बने हुए। ये मरेगा भी कि नहीं? अगर नहीं मरेगा तो बादशाह मुझे मार डालेगा। इसलिए वो जल्लाद कांप रहे कि मरेगा कैसे। हमें लगता है जो नाम उच्चारण कर रहा है इसी का प्रभाव है। भारी दुख में भी ना तो इसके मुंह पे कोई शिकन है, ना कोई वेदना है। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने कहा, हरि बोल, हरि बोल, तू भी हरि बोल।
बोले अब भी वो बोलता है हरि बोल ऐसे कह के फिर हरिदास जी आनंद मगन हो रहे, ये भी हरि बोल रहे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आनंद हो रहा है। ऐसे जल्लादों के मुख से हरि नाम निकला, इनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाह करते हुए हरिदास जी हरि से प्रार्थना करते हैं, काजी बादशाह और पीटने वाले इन सब का मंगल हो, हे प्रभु कभी इनको कोई कष्ट ना हो। आप देखो संत का हृदय क्या होता है, नाम जापक का हृदय क्या होता है। प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा कि उनके प्राण संचलित नहीं हो रहे, उनको ऐसा भास हुआ मानो हरिदास जी के प्राण निकल गए। गुराई काजी को सूचना दी गई, मुलकपति को सूचना दी गई कि हरिदास जी के प्राण निकल गए। तो उन्होंने कहा ये काफिर है, इसको अगर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए इसको काफिर को गंगा में फेंक दो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार यदि जमीन में गाड़ा जाएगा तो इसे स्वर्ग मिलेगा। बोले इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसने मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे गंगा में फेंक दो। जल्लादों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा माता का सुखद स्पर्श होते ही, शीतल जल स्पर्श होते ही हरिदास जी को चेतना आ गई, जागृत हो गई चेतना। धीरे धीरे गंगा के प्रवाह से वो फुलिया के समीप घाट पर आके लग गए। अब दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्यों सबको पता था, वो तो 22 बाजारों में जब मारा तो सबको पता था, अरे सबने देखा हरिदास जी जीवित है, चारों ओर प्रसन्नता का समाचार फैल गया। लोग ठाकुर हरिदास जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे, जो भी सुनता हो सब भागते हुए दूर दूर से लोग आने लगे। बादशाह और गुराई काजी के पास सूचना पहुंची कि हरिदास जी तो जिंदा है, गंगा में फेंक दिए गए थे और परीक्षण के साथ फेंके गए थे, ऐसे थोड़ी देखा गया था कि प्राण संचलित नहीं हो रहे। घबरा गया बादशाह कि कोई साधारण नहीं, 22 बाजारों में बराबर अनवरत असंख्यों बेत और कोड़े मारे गए, खाल शरीर में नहीं, फिर भी प्राण। हृदय से घबरा करके, आखिरकार कोई सत्ता है, हृदय से घबरा गया और बादशाह स्वयं काजी के सहित आया दर्शन करने हरिदास जी के। फुलिया में जहां हरिदास जी रुके हुए थे, बादशाह ने आया, आकर के नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, सर झुकाया और कहा आप मुझे क्षमा करें, मैं दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए दंड दिया, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और आज से मैं ये पास करता हूं कि आप खूब हरिनाम जप करो, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बादशाह ने सर, देखो भगवान का सब लीला विलास है। आज से आपके भजन में कहीं कोई भी विघ्न नहीं पहुंचाएगा, ये फरमान जारी कर दिया बादशाह ने। हरिदास जी नम्रता पूर्वक कहा कि महाशय आपका तो कोई अपराध है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। कोई हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिनको भगवान ने पवित्र करने के लिए तुम्हें प्रेरणा की। देखो संतों का हृदय कैसा होता है। हरिदास जी की ऐसी सरल निष्कपट बात सुनकर बादशाह आनंद मगन हो गया। वो हरिदास जी के चरणों में गिरा, बादशाह चरणों में गिरा, फिर वो प्रणाम करके चला गया। अब तो बड़े बड़े वैष्णव सब भाग भाग करके श्री हरिदास जी के समीप आए और दुख प्रकाशित करने लगे। कोई उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता। हरिदास जी ने उन वैष्णव जनों को समझाते हुए कहा, हे वैष्णव जन, आप सभी लोग भगवत प्रेमी हो, शास्त्र के मर्म को भली भांति जानते हो। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इसी जन्म में एक अपराध किया कि मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। ये मुझे जो दंड मिला अच्छा मिला, क्योंकि इन कानों से मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। यही बोल रहे थे काजी वगैरह, मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, भगवान ने अच्छा किया, हरि नाम निंदा सुनने वाले शरीर को पिटवा दिया, अच्छा किया। मतलब संत का हृदय क्या होता है ये कोई समझ नहीं सकता।
आप वैष्णवजन सब प्रसन्न रहो, मेरे शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं, आपको दिखाई देते हैं घाव, लेकिन सच्ची बताओ मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हरिदास जी ने कहा जिस क्षण प्रभु का विस्मरण हो जाता है उस समय दुख होता है, यहां तो प्रतिपल प्रभु का स्मरण हो रहा तो दुख कैसा। ये आपको दिखाई दे रहा है, शरीर में बड़े बड़े घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय में मेरे बिल्कुल कष्ट नहीं है। इनके ऐसे उत्तर से सभी वैष्णवजन बड़े संतुष्ट हुए। हरिनाम कीर्तन करते हुए सब वैष्णवजन अपनी अपनी कुटिया को गए।